हेलो बच्चों, आज हम आ गए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 8 लेके। जैसा कि आपको याद होगा, लेक्चर नंबर 7 में हमने कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था। जैसे कि हमने उसमें लास्ट जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था बच्चों ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में हमने सॉल्ट शुरू किया, सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट कितने तरीके के होते हैं, और उसमें एक बेसिक सॉल्ट NaCl को शुरू किया था, एक सॉल्ट वहां पढ़ाया था। फिर उसके अगले लेक्चर में बच्चों हमने कास्टिक सोडा मतलब NaOH पढ़ाया और ब्लीचिंग पाउडर पढ़ाया बच्चों। आज हम चल रहे हैं बच्चों आगे की तरफ, और आज हम शुरुआत कर रहे हैं बच्चों वॉशिंग सोडा से। ठीक है, वॉशिंग सोडा और पीओपी। इस लेक्चर में हम वॉशिंग सोडा और पीओपी के बारे में पढ़ेंगे। पीओपी कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पीओपी से ज्यादा क्वेश्चन सीबीएसई में देखे गए। ठीक है, तो पहले शुरुआत पीओपी से ही कर लेते हैं, फिर वॉशिंग सोडा कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास 3 सॉल्ट्स बचे हुए हैं, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और पीओपी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस से, पीओपी से। मैंने कहा मेरा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑल्सो नोन एज पीओपी, इन शॉर्ट पीओपी। बात क्लियर है बच्चों? अच्छा, मैंने कहा सबसे पहले इसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, कॉमन नेम, उनकी बात करते हैं बच्चों। ठीक है, मैंने कहा सबसे पहले इसका बहुत ही ध्यान से देखेंगे, केमिकल फॉर्मूला की बात करते हैं, उसके बाद इसके केमिकल नेम की बात करते हैं, उसके बाद इसके कॉमन नेम की बात करेंगे। बात क्लियर है? सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बच्चों पीओपी होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2O। एक्चुअली में पीओपी का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, आधा पानी मतलब होता है। तो केमिकल नेम हो जाएगा इसका कैल्शियम सल्फेट हेमी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका कॉमन नेम होता है बच्चों, जैसा कि तुम्हें पता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी, पीओपी। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने कहा बनता कैसे है, मैंने कहा बनता कैसे है पीओपी, सबसे पहले यह जान लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ पीओपी, बनता कैसे है? मैंने कहा पीओपी बनाने के लिए कहते हैं पीओपी इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम एक चीज होती है, जिप्सम को हीट करो टू अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में जिप्सम हीट करो तो पीओपी बन जाता है। कहते हैं, देखो कैसे बच्चों, वो भी बताऊंगा। मैंने कहा पीओपी इज फॉर्म्ड बाय, मैंने कहा पीओपी इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग जिप्सम, पीओपी इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग gypsum to a temperature of 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, फुल स्टॉप। तो करके दिखाते हैं। मैंने कहा जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस में हीट करो। ठीक है, जिप्सम को, बारी आती है जिप्सम क्या होता है। कहते हैं जिप्सम होता है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चों, मैंने कहा जिप्सम होता है CaSO4 डॉट 2H2O, इसको कहते हैं बच्चों जिप्सम। 2 यूनिट पानी होता है कैल्शियम सल्फेट के पीछे। ठीक है,
कहते हैं ये है हमारा जिप्सम। क्या है ये? जिप्सम है। क्या है ये? जिप्सम। इसका कॉमन नेम तो जिप्सम है, जैसे उसका पीओपी है, लेकिन इसका अगर असली नाम की बात करूं तो एक कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। दो पानी है इसमें, पूरा लिख ही देता हूं बच्चों। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है बच्चों ये, ठीक है। मैंने कहा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो है, जिप्सम कहते हैं जिसको, इसको हीट करो 100 डिग्री सेल्सियस में। कितने डिग्री सेल्सियस में? 100 डिग्री सेल्सियस, या चाहो तो 373 केल्विन भी लिख सकते हो। 373 केल्विन, वो अलग अलग यूनिट्स में है, टेम्परेचर सेम है बच्चों, ठीक है। हीट करोगे तो कहते हैं जिप्सम अपना 3/4 पानी खो देगा, 3/4 पानी खो देगा। 3/4 पानी खोने के बाद उसके बाद आधा पानी बचेगा, सिर्फ हाफ यूनिट ऑफ पानी। 3/4 पानी खो देगा। तो मैंने कहा ये बन जाएगा, ये बन जाएगा CaSO4 डॉट हाफ H2O, आधा पानी रह जाएगा, प्लस 3/4 उड़ जाएगा, लूज कर देगा 3/4, ठीक है। तो उसको 3/4 भी लिख सकते हो, 1.5 भी लिख सकते हो, 1.5 भी लिख सकते हो। इतना पानी एक्चुअली 2 1 2 3/2, ठीक है ना। तो तुम ये अपना 3/4 पानी लूज कर लेगा बच्चों, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। मैंने कहा 2 यूनिट पानी होता है जिप्सम के पास, उसको मैंने आधा 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 और आधा 4 हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है। मैंने कहा इसमें से ये 3 है, ये 3 है और ये 4 है, तो मैंने कहा इतना पानी उसमें रह जाएगा, ये लूज कर देगा। तो टोटल कितने थे? 4 चीजें थी, उनमें से 3/4, 3/4 पानी लूज कर देगा। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, 3/4 पानी लूज कर देगा शब्द में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। 3/4 पानी लूज कर देगा, ठीक है। तो 1.5 पानी लूज कर देगा मानो, या आधा पानी रह जाएगा मानो, ऐसा समझो उसको, ठीक है। और बताते हैं इसके बारे में। मैंने कहा यह है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, आधा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। यह है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। और ये इसका असली नाम होता है बच्चों POP, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऐसे बनता है बच्चों POP। तो कहते हैं व्हेन जिप्सम इज हीटेड, gypsum is heated to a temperature of 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, it loses all of its water of crystallization. It loses all of its water of, sorry, all of नहीं, loses all नहीं, 3/4 लिखना था। It loses 3/4, ठीक है। It loses 3/4, 3/4, 3/4, it loses 3/4 of its water of crystallization. It loses 3/4 of its water of crystallization to form POP, ठीक है। POP बना लेता है बच्चों। तो ये था फॉर्मेशन या प्रिपरेशन ऑफ POP की। POP बनती कैसे, रिपीट कर रहा हूं। जिप्सम होता है एक चीज, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिसका केमिकल नेम होता है, फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O।
इसको जिप्सम कहते हैं। जिप्सम को हीट करो टू अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, वो अपना 3/4 3/4 ऑफ पानी लूज करता है और उसमें आधा पानी बच जाता है और वो बन जाता है CaSO4.12H2O, जो कि पीओपी का फॉर्मूला होता है। पीओपी ऐसे बनती है। अच्छा, एक बात कही जाती है इसमें, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ पीओपी द हीटिंग मस्ट बी कंट्रोल्ड। पीओपी बनाते समय ये हीटिंग जो है 100 डिग्री सेल्सियस को एक्सीड ना करे। बच्चों ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस को एक्सीड कर जाएगी, ये जो बचा हुआ आधा पानी बच रहा है ना, ये भी उड़ जाएगा बच्चों, सिर्फ कैल्शियम सल्फेट रह जाएगा, पीओपी बनेगा ही नहीं। ठीक है, और उससे क्या होगा फिर मैं भी बताता हूं। ठीक है, यहां जगह नहीं है, पहले इतना नोट करो फिर बताते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर बात करते हैं। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ। ठीक है, अब देखते हैं और क्या हो सकता है। मैंने कहा मैं एक नोट लिख रहा हूं इसमें, मैंने कहा मैं एक नोट लिख रहा हूं। मैंने कहा ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ पीओपी, ड्यूरिंग during preparation of POP, the heating of gypsum should be controlled. The heating of gypsum should be कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख देता हूं, शुड नॉट एक्सीड, ब्रैकेट में लिख देता हूं, शुड नॉट एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ पीओपी द हीटिंग ऑफ जिप्सम शुड बी कंट्रोल्ड, या 100 डिग्री सेल्सियस नहीं क्रॉस करना चाहिए, बिकॉज मैंने कहा इफ जिप्सम इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ, इफ जिप्सम इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ above 100 degree Celsius, above 100 degree Celsius, comma, then it will lose all of its, then it will lose all of its water of crystallization, it will lose all of its water of क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, टू फॉर्म अब क्या बनाता है वो तो मैं तुम्हें रिएक्शन में करके दिखा पाऊंगा ना, फिर लिख लेंगे। ठीक है, मैंने कहा एक काम करो, जिप्सम लो, मैंने कहा CaSO4.2H2O लो और उसको हीट करो टू अ टेम्परेचर ऑफ ग्रेटर देन 100, ऐसे लिखते हैं बच्चों, ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, हीट ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, तो कहते हैं वो CaSO4 बन जाएगा, प्लस जो उसका 2 यूनिट पानी है ना, पूरा का पूरा इवेपोरेट कर जाएगा। इसको कहते हैं, देखो कैल्शियम सल्फेट पहले भी था, ये कैल्शियम सल्फेट चाहे पीओपी में पढ़ो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, चाहे जिप्सम में पढ़ो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो पहले हाइड्रेट मतलब उसमें पानी था, अब ये बन गया है, पानी उड़ गया है, गायब हो गया है, ये बन गया एनहाइड्रस, सूखा हुआ, सूखा एनहाइड्रस, ये बन गया है एनहाइड्रस। ठीक है, देन इट विल लूज ऑल ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू फॉर्म एनहाइड्रस, टू फॉर्म, मैं लिख के लिख रहा हूं अलग पेन से, हाँ, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। अच्छा,
एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, ये है एनहाइड्रस कैल्शियम एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, जिसको ना ये लोग आम भाषा में कुछ लोग इसको डेड बर्न्ड प्लास्टर भी बोलते हैं, किसी काम का नहीं होता, जला हुआ है ये प्लास्टर और डेड है, काम का नहीं है, डेड जला मरा हुआ प्लास्टर, मतलब मान लो हिंदी में डेड बर्न्ड प्लास्टर भी कहते हैं, किसी यूज का नहीं होता बच्चों, ठीक है। तो कहते हैं टू फॉर्म एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, ब्रैकेट में लिख देता हूं डेड बर्न्ड प्लास्टर, डेड बर्न्ड प्लास्टर which is of calcium sulfate which is of no use, which is of no use, किसी काम का नहीं होता बच्चों, ठीक है। ये तुम्हारे सामने रिएक्शन लिखी है हमने, ठीक है, ये रिएक्शन है इसकी कि क्यों नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों कंट्रोल करना चाहिए, उसके लिए उसका ये आंसर है बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, आराम से बच्चों नोट करो, ठीक है, कोई टेंशन का विषय नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि पहले तो पीओपी होता क्या है, पीओपी बनता कैसे है, और पीओपी के बनते समय हमें कुछ एक प्रिकॉशन लेना था, उसके बारे में भी हमने जान लिया, ठीक है। बात क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, अब बारी आती है बच्चों, अब बारी आती है हमें पीओपी की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी, फिर उसके यूजेस भी पढ़ लेंगे। तो मैंने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी, कुछ खास नहीं, दो ही प्रॉपर्टी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी में फिर से एक नोट आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। एक काम करते हैं ना, अगले पेज में लिखेंगे बच्चों, यहां पे ना मैं कई प्रॉपर्टी लिखूंगा, जगह भी नहीं है, ठीक है। एक काम करो, इतना नोट कर लो बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको, वीडियो पॉज कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। चलते हैं आगे की तरफ, और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे आप लोग, ठीक है। मैंने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी, पीओपी की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ पीओपी की बात करते हैं। पीओपी की जो बच्चों प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, पीओपी एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है, पहली प्रॉपर्टी, पीओपी इज अ व्हाइट पाउडर। और दूसरी और आखिरी प्रॉपर्टी, दो ही प्रॉपर्टी होती है, कहते हैं पीओपी हैज अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी, पीओपी के पास एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, पीओपी हैज अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू अ हार्ड मास व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, पीओपी को पानी में, जैसे सीमेंट होता है, सीमेंट, सीमेंट को पानी में मिलाओ, थोड़ी देर बाद वो हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, पानी में मिला के हम दीवार की चिनाई में या ये सब कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, या जिस भी शेप के कंटेनर में उसको रखो भिगा के, थोड़ी देर बाद सीमेंट उसका शेप ले लेगा और हार्ड बन जाएगा, हार्ड मास बन जाएगा। यही पीओपी भी करती है, सीमेंट जितना हार्ड तो नहीं होता, हार्ड मास बनता है, हमारे लिए हार्ड है, ठीक है, हमारे लिए हार्ड है। तो ये है बच्चों, तो पीओपी हैज अ, और कैसे क्या सब बताऊंगा, पीओपी हैज अ remarkable, POP has a remarkable, POP has a remarkable property of setting
into a hard mass, into a POP has a remarkable property of setting into a hard mass on adding to water. On adding to water कैसे, वो भी बताऊंगा जी, रिएक्शन से बताऊंगा, फिर समझाऊंगा भी उसको. On adding to water कैसे? मैंने क्या किया, POP लिया. POP होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O. मैंने कहा पीओपी को मैंने पानी में मिलाया. पीओपी की खासियत होती है उसको कितना ही पानी दे दो, पीओपी की खासियत होती है उसको कितना ही पानी दे दो, लेकिन एक मॉलिक्यूल का जो पीओपी का होगा वो सिर्फ 1.5 यूनिट पानी एब्जॉर्ब करेगा. एक पीओपी का मॉलिक्यूल 1.5 यूनिट, 1.5 यूनिट ऑफ पानी एब्जॉर्ब करेगा और बना लेगा बच्चों CaSO4 डॉट हाफ, सॉरी CaSO4 डॉट 2H2O, मतलब जिप्सम. अच्छा, ये तो बहुत नई सी बात पता चल गई जी. जिप्सम को हीट करने से ही पीओपी बन रही थी और पीओपी को पानी में डाल दो तो वापस जिप्सम बन जा रहा है. समझ गए ना बात, ये कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है. पीओपी को पानी में मिलाओ जिप्सम बनता है, जिप्सम को हीट करो 100 डिग्री सेल्सियस में वापस पीओपी बन जाती है. ठीक है, तो मैंने कहा ये तो मेरा जिप्सम है, मैंने कहा ये तो मेरा जिप्सम है. ठीक है, मैंने कहा वाटर मॉलिक्यूल पानी है ये, और मैंने कहा ये तो मेरा पीओपी है, और मैंने कहा ये एक हार्ड मास होती है. मैंने कहा ये क्या होता है, एक हार्ड मास. तो मैंने कहा व्हेन वाटर इज एडेड टू पीओपी, वो 1.5 यूनिट पानी एब्जॉर्ब करके जिप्सम बना लेता है. ठीक है ना, बात क्लियर है. पीओपी हैज अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू अ हार्ड मास ऑन एडिंग टू वाटर. फुल स्टॉप. मैंने कहा ऑन एडिंग टू वाटर, एक बात और लिख देता हूं, ऑन एडिंग टू वाटर पीओपी absorbs 1.5 molecule of water, molecules of water to form gypsum, which is a hard mass, अब इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों एक नोट हम लोगों ने यहां पे लिखना होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो मैं यहां पे लिखूंगा जरूर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो. ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है खैर ये, कि पीओपी को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों स्टोर करना चाहिए. वाई शुड पीओपी बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर. पीओपी को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों स्टोर करना चाहिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है एक. ठीक है, वाई शुड पीओपी बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर. कहते हैं पीओपी को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखोगे तो वो पानी से, मॉइस्चर मतलब पानी से रिएक्ट कर जाएगा और जिप्सम बना लेगा जो कि हार्ड मास में सेट हो जाएगा और फिर किसी काम का नहीं रहेगा. बच्चे कहेंगे सर हम तो उसको गर्म कर लेंगे. अरे भाई, ये 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म करके जिप्सम से पीओपी बनाना घर का खेल नहीं है. या ऐसा नहीं है कि 1 किलो या 1 कट्टा या 10 कट्टे पीओपी खराब हो गई तो उसको तुम गर्म करके जिप्सम को गर्म करके पीओपी बनाई. ये फैक्ट्रीज में होता है बच्चों, हाई लेवल पे, बड़े लेवल पे होता है. ठीक है ना, तो इसीलिए कहते हैं पीओपी को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करना चाहिए, ताकि पीओपी शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज it may react with moisture to form gypsum या set into a hard mass which will be of no use. उसके बाद तो किसी काम का नहीं रहेगा बच्चों. अच्छा, काम क्या आता है पीओपी, इसके बाद यूजेस ही आने वाले हैं, टेंशन मत लो. ये नो यूज क्या होता है देखेंगे. ठीक है, मैंने कहा नोट है कि पीओपी should be stored in a moisture proof container
मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, पीओपी शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज पीओपी may react with पीओपी may। एक्चुअली जब पीओपी का कट्टा होता है ना बच्चों, उस कट्टे के अंदर एक पन्नी के अंदर पीओपी आती है। कट्टा होता है, कट्टा बैग, उसके अंदर एक प्लास्टिक की पॉलिथीन होती है, उसमें पैक्ड होती है पीओपी। डायरेक्ट सीमेंट जो होता है ना, वो डायरेक्ट कट्टे के अंदर आता है, लेकिन ये नहीं होता है ऐसा, ये एकदम से पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि पीओपी शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज पीओपी में रिएक्ट विद मॉइस्चर मतलब पानी, मॉइस्चर मतलब पानी, टू फॉर्म gypsum which is a hard mass, gypsum which is a hard mass, gypsum which is a hard mass and will be of no use। ठीक है, gypsum and will be of no use। ठीक है, अच्छा रिएक्शन, मैंने कहा यही तो रिएक्शन होगी, कौन सा कुछ नया हो जाएगा अब, है ना। बस पानी की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा इसके अंदर, मुझे इसके अंदर पानी की जगह लिखना पड़ेगा बच्चों मॉइस्चर। पानी की जगह क्या लिखना पड़ेगा, मॉइस्चर, और मॉइस्चर से भी ये 1.5 यूनिट पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक हो गया। तो पीओपी को एग्जाम में भाई बच्चों थोड़ा सा केमिस्ट्री ध्यान रखना, अगर पूछा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों नहीं रखते, सिर्फ इतना आंसर इनफ नहीं है। यू शुड ऑलवेज राइट रिएक्शन इन सपोर्ट में केमिस्ट्री के अंदर अगर उस चीज से रिलेटेड कोई रिएक्शन होती है और तुम्हें पता है और तुम्हें बताई गई है, हमने तुम्हें लेक्चर्स में बताई है, तो तुम्हें उसको सपोर्ट में देना है उसके साथ। बात क्लियर बच्चों, ये इसके बाद यूजेस करेंगे पीओपी के। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है ना। अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ और यूजेस ऑफ पीओपी में आ जाते हैं। मैंने कहा पीओपी के यूजेस बहुत आसान होते हैं वैसे तो। यूजेस ऑफ पीओपी, मैंने कहा पीओपी के क्या क्या यूजेस होते हैं, मैं वो यूजेस बता दूं। मैंने कहा पीओपी जो होता है वो सीलिंग्स में ऑर्नामेंटल डिजाइन्स, जो छत होती है बच्चों ना, हमारे डिजाइन नहीं बने होते छत में, या फॉल सीलिंग हम करवाते हैं, अलग अलग डिजाइन जिनके अंदर हम लाइट्स लगाते हैं अंदर अच्छी सी, तो डेकोरेटिव चीजों के लिए इस्तेमाल होता है छतों में। कहते हैं इट इज यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंटल डिजाइन्स इन सीलिंग्स, इट इज यूज्ड टू मेक ornamental designs in our ceilings। अच्छा, कहते हैं दीवार को या किसी भी सरफेस को अगर तुम्हें बहुत ही प्लेन या स्मूथ बनाना है, उस पर पीओपी कर दो, बहुत स्मूथ हो जाएगी वो। ठीक है, बहुत स्मूथ हो जाएगी। हम छत में या दीवारों में सब करने के बाद एक कोट पीओपी का भी करते हैं। पीओपी करने के बाद पेंट बहुत आसानी से होता है, उसमें पेंट कम भी लगता है और आसानी से भी होता है, दीवार बहुत स्मूथ और प्लेन आ जाती है बच्चों। ठीक है ना, ठीक हो गया। तो इट इज यूज्ड टू मेक सरफेस, इट इज यूज्ड टू मेक सरफेसेस स्मूथ एंड प्लेन, ठीक है, प्लेन, स्मूथ एंड प्लेन। अच्छा, तीसरा मैंने कहा इससे ना डेकोरेटिव आइटम बन सकते हैं बहुत सारे, टॉयज, स्टैच्यूज पीओपी के बनते हैं बच्चों, गिरते हैं तो टूट जाते हैं ना पीओपी, इसीलिए तो इट इज यूज्ड टू मेक, it is used to make toys
कॉमा स्टैच्यूज एंड अदर डेकोरेटिव आइटम्स, टॉयज, स्टैच्यूज एंड अदर डेकोरेटिव आइटम्स। अच्छा, एक यूज तुमने कॉमनली सबको पता होगा, बहुत देखा होगा कि किसी के पैर में चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए तो प्लास्टर चढ़ जाता है, प्लास्टर। इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू जॉइन द फ्रैक्चर्ड बोन्स, फ्रैक्चर्ड बोन्स, ठीक है ना। एक्चुअली में बोन को सही पोजीशन में लाने के लिए हमारे पैर में एक पट्टी बांध के उसके ऊपर पीओपी लगा दी जाती है बहुत सारी। उससे क्या होता है, वो हार्ड मास में सेट हो जाती है और लेग ना उसके अंदर, या हाथ जो है वो उसके अंदर प्रॉपर एक पोजीशन में ऐसे फिक्स हो जाता है, ठीक है, हिलता डुलता नहीं है, जिससे बोन को हील करने में मदद मिलती है, जल्दी हीलिंग होती है, ठीक है ना। इट इज यूज्ड टू मेक टॉयज, स्टैच्यूज एंड अदर डेकोरेटिव आइटम्स। मैंने कहा इट इज यूज्ड टू जॉइन फ्रैक्चर्ड बोन्स, इट इज यूज्ड टू जॉइन फ्रैक्चर्ड बोन्स इन हॉस्पिटल्स। एक और लिख सकता हूं वैसे में, कहते हैं जैसे मान लो एक कमरा है, इस कमरे को तुमने फायर प्रूफ बनाना है, मतलब फायर प्रूफ बनाना है, इसकी हीट बाहर अंदर ना आए, ठीक है, और आग ना लगे इजीली, फायर प्रूफ। कहते हैं फायर प्रूफिंग के लिए काम आती है, इट इज यूज्ड फॉर फायर प्रूफिंग। पीओपी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर, it is used for fireproofing, it is used for fire proofing। ये कुछ यूजेस हैं बच्चों पीओपी के, ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लोगे। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसको भी नोट कर लो बच्चों, फिर आगे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों इसके बाद आगे की तरफ, और हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक, लास्ट तो नहीं, सेकंड लास्ट टॉपिक है बच्चों वॉशिंग सोडा। बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक का नाम है वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसके बारे में मैं कुछ बातें बताता हूं। मैंने कहा केमिकल फॉर्मूला, सबसे पहले तो मैंने कहा केमिकल फॉर्मूला। मैंने कहा इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, 10 यूनिट पानी, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है इसमें, ठीक है। यह होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका नाम होता है बच्चों, इसका नाम होता है केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बच्चों उसका नाम होता है, केमिकल नेम। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, कॉमन नेम तो पता ही है वॉशिंग सोडा। इसका कॉमन नेम होता है बच्चों वॉशिंग, कॉमन नेम होता है वॉशिंग सोडा, ठीक है, कॉमन नेम होता है इसका वॉशिंग सोडा। बात क्लियर है? अच्छा, अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना बच्चों। सबसे पहले बारी आती है बनता कैसे है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा थोड़ा डिफिकल्ट टास्क भी होता है बच्चों, थोड़ा लेंदी होता है प्रोसेस। प्रिपरेशन 3 स्टेप में होती है, और प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा की अगर हम बात करें कैसे बनता है, कहते हैं वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए ना थोड़ा सा 3 स्टेप इस्तेमाल होते हैं। पहला स्टेप मैंने कहा सोडियम क्लोराइड पानी
और कार्बन डाइऑक्साइड लो और इन सबको अमोनिया में NH3 में मिला दो। ध्यान से सुनो, मैंने कहा सोडियम क्लोराइड, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को आपस में मिक्स कर दो सबको। ठीक है, मैंने कहा ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा बच्चों। ऑल्दो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे काम का तो ये सोडियम हाइड्रोजन का। एक्चुअली अगला टॉपिक बेकिंग सोडा है और यही बेकिंग सोडा होता है, तो अगले वाले की प्रिपरेशन की प्रोसेस भी आती है हमें अगले टॉपिक की, तो अभी तो खैर नहीं कर रहे उसको, अभी तो हम वॉशिंग सोडा कर रहे हैं। मैंने कहा फिलहाल बन गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया है बच्चों। मैंने कहा ये बन गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और दूसरी चीज जो हमारी बन गई है वो बनी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम लिखूं क्या? लिख देता हूं, रुक जाओ 2 मिनट लिख देता हूं, तो थोड़ा छोटा कर देता हूं। अमोनियम इनका भी नाम लिखूं क्या? सबको अमोनिया में मिक्स करा। ठीक है, ये तो जानते ही हो सोडियम क्लोराइड, ये तो जानते ही हो पानी, और ये भी जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये भी जानते ही हो कार्बन डाइऑक्साइड। इन सबको आपस में मैंने मिक्स किया। तो मैंने कहा सबसे पहला स्टेप होता है कि वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय पहला स्टेप है मिक्सिंग सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड टू अमोनिया। मिक्सिंग सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाई ऑक्साइड टू अमोनिया टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कुछ लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम, एक मिनट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं, सॉरी बच्चों, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ये हमने गलती से हाइड्रोक्साइड लिख दिया है। ठीक है, एक्चुअली में क्लोराइड बनता है, क्लोराइड, वो गलती से अभी देखो, अभी दोबारा स्टेटमेंट लिखने में याद आया। ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड बनता है, क्लोराइड। बहुत अच्छे से इसको सही कर लोगे आप लोग, अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। सुनो भाई, टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अच्छा स्टेप नंबर 2, इसको हीट किया जाता है बच्चों। स्टेप नंबर 2 होता है जो ये स्टेप नंबर 2 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है ना, मैंने कहा इसको हीट कर दो, गर्म कर दो, ये सोडियम कार्बोनेट में टूट जाएगा Na2CO3 प्लस मैंने कहा Na2CO3
मैंने कहा तुम अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करो तो ये ब्रेक डाउन कर जाएगा सोडियम कार्बोनेट में, ठीक है। अच्छा एक और बात मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। ये जो प्रिपरेशन है ना वॉशिंग सोडा की, ये एग्जाम में पूछता तो नहीं है कि हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड। कारण है बच्चों की प्रिपरेशन एक तो लंबी भी होती है और बच्चों को याद भी नहीं होती। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने से क्या तुम ऑब्जर्व करोगे, और जरूरी नहीं है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही लिखे। मैंने कहा इसी को बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ऑल्दो अगले टॉपिक में वो बात आएगी, ठीक है ना। तो थोड़ी जगह मेरे को और भी चाहिए होगी इसमें, क्योंकि 3 स्टेप के बाद एक बात और लिखनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना बच्चों। हाँ, 3 स्टेप को थोड़ा अलग अलग लिखूंगा ना एक दूसरे से, ऐसा ना हो मिक्सअप हो जाए सब आपस में। ये पहला स्टेप था मेरा, ठीक है। ठीक है, अब ये मेरा दूसरा स्टेप आने वाला है, ठीक है। मेरा दूसरा स्टेप आने वाला है, चलो। अब इसको मैंने कहा सॉरी, इस रिएक्शन को हीट करने से क्या होगा, Na2CO3 बनेगा, प्लस मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, मैंने कहा पानी भी बन जाएगा। ये रिएक्शन बहुत ध्यान से लिख लेना बच्चों। ये बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, इसको सही से नहीं लिखते बच्चों, ठीक है। इसीलिए मैंने तुम्हें लिख के दे दी है, ध्यान से देखो उसको। मैंने कहा जब भी तुम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करो तो हीट करने से वो टूट जाएगा Na2CO3, जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, मैं लिख भी दे रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा इसको हीट करने से सोडियम कार्बोनेट बना। अब पानी पीछे से पानी के मॉलिक्यूल तो जोड़ने हैं। मैंने कहा सोडियम कार्बोनेट, इसको तो पहचानते हो तुम लोग सब, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और मैंने कहा पानी, थोड़ा इसको दूर कर देता हूं इससे, ठीक हो गया। अच्छा, ये रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। मैंने कहा यहां पे 1 सोडियम है, वहां पे 2 सोडियम है, तो उसके आगे 2 लगा दो और चेक कर लो उसकी जरा बैलेंसिंग, और CO2 के आगे भी 2 लगा दो। सॉरी CO2 के आगे 2 मत लगाओ, रहने दो, उसको चेक कर लो। मैंने कहा 2 सोडियम, मैंने कहा हाइड्रोजन 2, मैंने कहा कार्बन 2, मैंने कहा कार्बन एक यहां है, एक यहां है, 2 कार्बन, मैंने कहा ऑक्सीजन 3 और आगे से 2 भी है, तो 3 2 जा 6, तो मैंने कहा 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 3, 4 5 और एक 6 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गई बच्चों। ट्वाइस NaHCO3 को हीट करो तब जाके सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों की, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने से क्या होता है, पूरी प्रिपरेशन डायरेक्ट नहीं पूछता, ठीक है। ठीक हो गया, तो लिखना पड़ेगा इसके बारे में भी। मैंने कहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसकी थोड़ा सा प्रोसेस प्रिपरेशन की लंबी होती है। मैंने कहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा स्टेप क्या होता है, मैंने कहा तीसरा स्टेप होता है जो तुम्हें सोडियम कार्बोनेट मिला है ना Na2CO3, मैंने कहा इसकी रिएक्शन पानी से करो, और तुम इसको कितना ही पानी दे दो, लेकिन ये 10 ही मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल पानी से ही रिएक्ट करेगा और एब्जॉर्ब कर लेगा और बना देगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 डॉट Na2CO3 डॉट 10H2O।
Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है ना, यही चाहिए था मुझे बच्चों। यह है हमारा वॉशिंग सोडा, या डेकाहाइड्रेट लिख लो पूरा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। मैं तो वॉशिंग सोडा लिख दे रहा हूं, बन गया। समझे बच्चों इसकी प्रिपरेशन को? ठीक है, ये इसकी प्रिपरेशन इन 3 स्टेप्स में होती है। थोड़ा मैं तीसरे स्टेप को फिर से थोड़ा सा दूर लिख रहा हूं ताकि वो मिक्सअप ना हो, ऐसा ना लगे सब एक जैसा। ठीक है, तो बच्चों प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा ऐसे होता है। वॉशिंग सोडा ऐसे बनता है, सबसे पहले क्या करो, NaCl पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को आपस में ले लो। ऐसा करने से हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। उसके बाद कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो तुम्हें मिला उसको हीट करो, वो टूटेगा सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी में। उसके बाद उसको 10 मॉलिक्यूल ऑफ पानी से रिएक्ट करवा दो, या पानी से रिएक्ट कराओ, वो रिएक्ट ही 10 मॉलिक्यूल पानी से करेगा और वॉशिंग सोडा बना लेगा। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन, आराम से इसको लिख लो, वीडियो पॉज कर लो, फिर आगे को चलते हैं। ठीक है, चलते हैं बच्चों अब इसके बाद आगे प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। मैंने कहा वॉशिंग सोडा इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहली प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वॉशिंग सोडा इज अ ट्रांसपेरेंट, वॉशिंग सोडा इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहली प्रॉपर्टी। वॉशिंग सोडा की दूसरी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वॉशिंग सोडा जो होता है ना, वो कुछ उन मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है ना, ये कुछ उन मेटल कार्बोनेट पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ये कुछ उन मेटल कार्बोनेट्स में से है विच इज सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, मैंने कहा वॉशिंग सोडा इज वन ऑफ द फ्यू, वॉशिंग सोडा इज one of the few metal carbonate, one of the few metal carbonate which is soluble in water। वरना जनरली मेटल कार्बोनेट पानी में घुलते नहीं है। तीसरा, मैंने कहा ये पानी में घुलता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन बना लेता है। कैसा सॉल्यूशन? बेसिक सॉल्यूशन, जो कि रेड लिटमस को ब्लू कर देता है बच्चों। बेसिक इन नेचर होता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, मैंने कहा वॉशिंग सोडा ऑन एडिंग टू वाटर, वॉशिंग सोडा घुल जाता है एक तो, ऑन एडिंग टू वाटर वॉशिंग सोडा ऑन एडिंग टू वाटर, पानी में मिलाने में, वॉशिंग सोडा ऑन एडिंग टू वाटर फॉर्म्स एन एल्केलाइन सॉल्यूशन, forms an alkaline solution which turns red litmus to blue। और एक आखिरी चौथी प्रॉपर्टी, एक आखिरी
चौथी प्रॉपर्टी बच्चों, चौथी प्रॉपर्टी होती है इसकी, वॉशिंग सोडा पानी में क्लींजिंग एक्शन, मतलब वॉशिंग सोडा को पानी में डालो और उससे गंदे कपड़े धो लो, वो धो देगा जी, उसको कहते हैं क्लींजिंग एक्शन दिखाना। वॉशिंग सोडा शोज क्लींजिंग एक्शन इन वाटर, वॉशिंग सोडा shows cleansing action, washing soda shows cleansing action in water। ठीक है, तो बच्चों प्रॉपर्टीज भी हो गई, यूजर्स लिखने हैं, यहां ना लिख के मैं अगले पेज में लिख दूंगा आराम से, ठीक है, नीचे ना लिख के, इतना लिखो बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगला देखते हैं बच्चों आगे को, यूजेस ऑफ देखो यूजेस ऑफ, बात करते हैं यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या होते हैं बच्चों? कहते हैं पहला यूज, ड्यू टू इट्स क्लींजिंग प्रॉपर्टी, ड्यू टू इट्स, अभी तो बताया था क्लींजिंग एक्शन इन वाटर दिखाता है, ड्यू टू इट्स क्लींजिंग प्रॉपर्टी, washing soda is used to wash clothes in domestic purpose, wash clothes in domestic purpose। दूसरा, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ठीक है, ग्लास, पेपर, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है ये, ठीक है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ it is used in manufacturing of glass, पेपर एक्सेट्रा, ठीक है, ग्लास, पेपर एक्सेट्रा की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। तीसरा क्या होता है बच्चों? मैंने कहा वॉशिंग सोडा इज यूज टू मेक सोडियम कंपाउंड, एक सोडियम कंपाउंड है बोरेक्स। क्या होता है, क्यों होता है मत जानो बच्चों, बोरेक्स बनाने के काम आता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। इट इज यूज्ड टू मेक sodium compounds such as बोरेक्स, ठीक है, बोरेक्स एक सोडियम कंपाउंड है। आखिरी चौथा पॉइंट और सितारे वाला पॉइंट, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे एनसीईआरटी का डायरेक्ट एक क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है, डायरेक्ट एक इससे एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बनता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। इट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इसका मतलब मैं भी समझाता हूं। इट इज यूज्ड टू रिमूव, इट कौन? वॉशिंग सोडा, इट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक हो गया। अच्छा, ये सबसे पहले तो हार्डनेस क्या होता है या हार्ड वाटर क्या होता है,
ठीक है, सबसे पहले तो ये बवाल हार्ड वाटर क्या है, ऑल्दो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में इसको अच्छे से हम समझाएंगे दोबारा। ऐसा पानी कंटेनिंग, वाटर कंटेनिंग, और फर्क क्या होता है इसमें नॉर्मल पानी और इसमें, वो भी बताऊंगा। और यहां पे हार्डनेस रिमूव करने से क्या मतलब है वो भी बताऊंगा। वाटर कंटेनिंग मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस इन इट, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस इन इट, ठीक है। वाटर कंटेनिंग कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस इन इट, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं हार्ड वाटर। ठीक है, वाटर कंटेनिंग कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस इन इट। अच्छा, ये रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? देखो, कहते हैं पानी है, पानी, एक पानी सिंपल पानी होता है नॉर्मल, और एक पानी होता है हार्ड वाटर, जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन जिसमें है वो हार्ड वाटर, जिसमें नहीं है वो नॉर्मल वाटर। बात क्लियर? उन्होंने कहा मैंने हार्ड वाटर में क्या किया, सोप लगाया, सोप लगाया अपने, मैं नहा रहा था, मैंने उसमें सर में ना बालों में साबुन लगाया, सोप। मैंने नोटिस किया झाग बना ही नहीं, फोम बना ही नहीं बच्चों, बिल्कुल। अगर कहीं का हार्ड वाटर होगा, तुम कितना ही साबुन लगा लो कपड़ों में या सर में या किसी भी चीज में, फोम, झाग नहीं बनेगा, क्योंकि सोप हार्ड वाटर में कभी भी झाग नहीं बनाता। इससे साबुन की बहुत ज्यादा, सोप की बहुत ज्यादा वेस्टेज होती है बच्चों। वेस्टेज को बचाने के लिए हम हार्ड वाटर को नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट करते हैं ताकि सोप उसमें झाग बनाए, ठीक है ना। और हार्ड वाटर अच्छा भी नहीं होता हमारे हेयर्स के लिए, ठीक है। तो उसको अगर सॉफ्ट करना है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर भी कहते हैं इसको, ठीक है। हार्ड वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना है, जिसको कहते हैं सॉफ्ट बनाना है, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा ना वॉशिंग सोडा मिला दो, वो नॉर्मल बन जाएगा पानी, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन उसको खत्म कर देगा अंदर। बात क्लियर है? प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज कर ली होगी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे बच्चों, ये हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म ही होने वाला है, एक टॉपिक बचा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए उसको ब्रेक कर दे रहे हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। इसके बाद एक लेक्चर और आ जाएगा, ठीक है ना, आराम से देखो। लेक्चर नंबर 8 है, एक लेक्चर नंबर 9 आ जाएगा जिसमें मैं तुम्हें बेकिंग सोडा के बारे में बता दूंगा, ठीक है। उसमें बेकिंग पाउडर भी बता दूंगा, उसकी प्रॉपर्टीज, यूजेस बहुत सारी, थोड़ा लेंदी भी होता है वो, ठीक है। और उसके अगले लेक्चर नंबर 10 में हम इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। 10 लेक्चरों में ये भी निपट जाएगा बच्चों। तो बात करते हैं इसके बाद जो हमारा टॉपिक है बेकिंग सोडा, उसके बारे में। देखो, बेकिंग सोडा जो है ना, उसकी प्रिपरेशन हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन हमने यही, वो जो NaHCO3 हमने लास्ट बनाया वो यही बना था, ठीक है, यही बेकिंग सोडा होता है। तो क्योंकि अगर मैं इसको इस लेक्चर में ऐड करूंगा तो ये लेक्चर फिर से 1 घंटा या पौने 1 घंटा प्लस हो जाएगा, 45-50 मिनट लगेंगे वो टॉपिक पढ़ाने में पूरा कंप्लीट। तो इससे अच्छा उसको अगले लेक्चर में ही कराऊंगा मैं, चलो ठीक है। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके बच्चों उतना आगे को शेयर करा करो, ठीक है। मैं बहुत लंबे लेक्चर इसलिए भी नहीं बना रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा हमारे पैर में अभी भी दर्द है, जैसे कि हमने लास्ट आपको 2 वीडियो पहले बताया था, कुछ दिन हम वीडियो नहीं बना पाए ड्यू टू छोटा सा एक एक्सीडेंट। तो थोड़ा सा पैर में ज्यादा लंबा समय 1-1.5-2 घंटे बाद तकलीफ होने लग रही है, ठीक है। अपनी क्लासेस हमने ऑफलाइन भी पढ़ानी होती है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट हो जाता है बहुत ज्यादा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, वीडियो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो देखना बच्चों अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है, बाय बाय बच्चों, थैंक यू सो मच।